द डबलिंग डाई बैक ऑफ के लिए एक मेंटल मॉडल। पिछले सेक्शन में हमने डिस्कवर किया कि जब टू होस्ट्स एक हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क पर एक साथ ट्रांसमिट करते हैं तो उनके सिग्नल्स कोलाइड हो जाते हैं, जिससे दोनों नोड्स को एबॉर्ट करने और एक हाई फ्रीक्वेंसी जैम सिग्नल एमिट करने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इससे एक इमीडिएट पजल खड़ी होती है। अगर टू नोड्स बिल्कुल एक ही इंस्टेंट पर कोलिजन डिटेक्ट करते हैं तो उन्हें अपने फ्रेम्स फिर से भेजने की ट्राई कब करनी चाहिए। अगर दोनों नोड्स एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करते हैं, मान लीजिए एग्जैक्टली 2 मिलीसेकंड्स, तो वे बिल्कुल एक ही मोमेंट पर वेकअप होंगे, वायर को सेंस करेंगे, उसे आइडल पाएंगे, एक साथ ट्रांसमिट करेंगे और फिर से कोलाइड हो जाएंगे। वे साइमल्टेनियस रिट्रांसमिशंस के एक इनफाइनाइट लूप में ट्रैप हो जाएंगे। इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए नेटवर्क एडेप्टर्स को रैंडमनेस इंट्रोड्यूस करनी होगी, लेकिन सिंपल फिक्स्ड रैंडमनेस काफ़ी नहीं है। अगर हैवी ट्रैफिक के बर्स्ट के दौरान 20 कंप्यूटर्स कोलाइड होते हैं तो सिर्फ 0 और 1 मिलीसेकंड के बीच एक रैंडम वेट टाइम चूज करने से भी फ्रीक्वेंट कोलिजन्स ही होंगे। इसके बजाय ईथरनेट प्रोबेबिलिटी का एक डायनामिक गेम यूज करता है, जिसे बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है। यह डायग्राम नेटवर्क कंटेंशन और रिट्राई बैक ऑफ्स के लिए डबलिंग डायमेंटल मॉडल को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे हर सक्सेसिव कोलिजन के साथ रैंडम सिलेक्शन रेंज का साइज डबल हो जाता है, जिससे कॉम्पिटिंग नोड्स के बीच आगे होने वाले कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी प्रोग्रेसिवली 50% से घटकर 12.5% तक आधी रह जाती है। इमेजिन कीजिए नेटवर्क पर हर कंप्यूटर के पास मल्टी साइडेड डाइस का एक मैजिक सेट है। फर्स्ट इंटरप्शन n=1। दोनों स्पीकर्स एक 2 साइडेड कॉइन फ्लिप करते हैं जिसमें 0-1 नंबर्स होते हैं। हर स्पीकर अपने रिजल्ट को एक स्टैंडर्ड टाइम यूनिट, जिसे स्लॉट टाइम कहा जाता है, से मल्टीप्लाई करता है। नोड ए 0 फ्लिप करता है, 0 स्लॉट्स वेट करता है और इमीडिएटली बोलता है। नोड बी 1 फ्लिप करता है, 1 स्लॉट वेट करता है। नोड ए को फ्लोर मिल जाता है और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। रिपीटेड इंटरप्शन n=2। अगर नोड ए और नोड बी इत्तेफाक से बिल्कुल सेम नंबर फ्लिप करते हैं तो वे फिर से कोलाइड होते हैं। दोबारा कॉइन फ्लिप करने के बजाय वे 4 साइडेड डाई पर अपग्रेड हो जाते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3 शामिल हैं। उनके बिल्कुल सेम नंबर पिक करने की प्रोबेबिलिटी 50% से घटकर 25% हो जाती है। परसिस्टेंट ट्रैफिक जैम n=3। अगर वे तीसरी बार कोलाइड होते हैं तो वे एक 8 साइडेड डाई रोल कॉल करते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7 शामिल हैं। मैचिंग रोल की ऑड्स घटकर 12.5% हो जाती हैं। हर एक लगातार कोलिजन वर्चुअल डाइस के फेसेस की संख्या को डबल कर देता है, 2 to the power of n। जब कंजेशन हाई होता है तब टाइम विंडो को एक्सपोनेंशियली बढ़ाकर यह एल्गोरिदम कॉम्पिटिंग नोड्स को टाइम में जल्दी फैला देता है, जिससे स्मूथ ट्रैफिक फ्लो वापस रिस्टोर हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप मैकेनिक्स ऑफ बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। चलिए फॉर्मलाइज करते हैं कि कैसे एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी सिलिकॉन में इस मैथमेटिकल लॉजिक को एग्जीक्यूट करता है। यह डायग्राम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में पैकेट कोलिजन्स को हैंडल करने के लिए यूज होने वाले बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम को इलस्ट्रेट करता है। जब कोई कोलिजन डिटेक्ट होता है तो अटेम्प्ट काउंटर इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर 16 की मैक्सिमम अटेम्प्ट लिमिट एक्सीड हो जाती है तो ट्रांसमिशन एबॉर्ट हो जाता है और अपर नेटवर्क लेयर्स को एरर रिपोर्ट करता है। अदरवाइज एल्गोरिदम 10 पर कैप्ड एक बैक ऑफ एक्सपोनेंट कैलकुलेट करता है। एक्सपोनेंशियल रेंज के अंदर एक रैंडम मल्टीप्लायर सेलेक्ट करता है, स्लॉट टाइम के प्रोपोर्शनल डिले ड्यूरेशन के लिए वेट करता है और कैरियर सेंसिंग को री अटेम्प्ट करता है। द स्लॉट टाइम टी स्लॉट बेस यूनिट। पूरा एल्गोरिदम एक फंडामेंटल टेम्पोरल क्वांटम पर ऑपरेट करता है, जिसे स्लॉट टाइम टी स्लॉट कहा जाता है। स्लॉट टाइम इक्वल टू टाइम्स टी प्रोपेगेशन इक्वल टू टाइम टू ट्रांसमिट मिनिमम फ्रेम साइज एल मिनिमम। स्टैंडर्ड 10 Mbps ईथरनेट 10 में मल्टी हब नेटवर्क सेगमेंट में मैक्सिमम राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले प्लस हार्डवेयर डिले 51.2 माइक्रोसेकंड्स पर स्टैंडर्डाइज्ड है। इस पीरियड के दौरान एक 10 Mbps एडाप्टर एग्जैक्टली 512 बिट्स 684 बाइट्स क्लॉक आउट कर सकता है। इस तरह 10 Mbps ईथरनेट के लिए स्लॉट टाइम इक्वल टू 51.2 माइक्रोसेकंड्स और 512 बिट टाइम्स 2। द बैक ऑफ स्लॉट सिलेक्शन रूल। जब अटेम्प्ट n पर कॉलिजन होता है जहां n 1, 2, 3 से 16 तक के बीच में है, 1 होस्ट एक्सपोनेंट पैरामीटर के डिटरमाइन करता है k इक्वल टू द मिनिमम ऑफ n एंड 10, 2
होस्ट डिस्क्रीट रेंज से यूनिफॉर्मली 8 रैंडम एक इंटीजर के पिक करता है। कैपिटल के इज एन एलिमेंट ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 to द पावर ऑफ के -1। 3 होस्ट अपना टोटल वेटिंग डिले टी बैक ऑफ कैलकुलेट करता है। टी बैक ऑफ इक्वल टू कैपिटल के टाइम स्लॉट टाइम। 3 एक्सपोनेंट कैप एंड एब्सोल्यूट रिट्रांसमिशन लिमिट IE 802.3 स्पेसिफिकेशन में बिल्ट इन 2 क्रिटिकल बाउंड्री कंडीशंस पर ध्यान दीजिए। एक्सपोनेंट कैप n इक्वल्स 10 डबलिंग बिहेवियर लगातार 10 कॉलिजन्स के बाद रुक जाता है 2 to the 10 पावर इक्वल्स 1024 अटेम्प्ट्स n इक्वल्स 11 से n इक्वल्स 15 तक रेंज 0 to 1023 पर ही लॉक्ड रहती है। इससे अगर चैनल टेम्परेरीली ब्लॉक्ड है तो बैक ऑफ डिलेज बिना वजह बढ़कर मिनट्स तक नहीं पहुंचते। मैक्सिमम रिट्रांसमिशन लिमिट n इक्वल्स 16 अगर एक फ्रेम लगातार 16 टाइम्स टकराता है तो NIC मान लेता है कि मीडियम फिजिकली ब्रोकन है, फॉर एग्जाम्पल एक कटी हुई केबल या सीवियर इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। हार्डवेयर पूरी तरह से अप कर देता है, फ्रेम को डिस्कार्ड कर देता है और लेयर 3 IP को ट्रांसमिशन एरर रिपोर्ट करता है। यह टेबल नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में फ्रेम रिट्रांसमिशन को मैनेज करने के लिए यूज होने वाले बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ शेड्यूल को आउटलाइन करती है। ये दिखाती है कि हर फेल्ड अटेम्प्ट के साथ पोटेंशियल रैंडम डिलेज की रेंज कैसे डबल होती है, जहां एक्सपोनेंट को 10 अटेम्प्ट्स पर कैप किया जाता है और आखिरकार 16 लगातार फेलियर्स के बाद फ्रेम को एबॉर्ट कर दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक। मिनिमम फ्रेम साइज मैथ द 64 बाइट रूल। स्टैंडर्ड ईथरनेट ये क्यों मैंडेट करता है कि हर फ्रेम कम से कम 64 बाइट्स 512 बिट्स लंबा होना ही चाहिए। जैसा कि सेक्शन 4.2 में डिराइव किया गया है, एक सेंडिंग होस्ट के लिए ट्रांसमिटिंग खत्म करने से पहले कॉलिजन को कैच करने के लिए फ्रेम के ट्रांसमिशन टाइम को ये सेटिस्फाई करना होगा। टी ट्रांसमिशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 times टी प्रोपेगेशन। चलिए एक क्लासिक 10 Mbps ईथरनेट कॉलिजन डोमेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्लग इन करते हैं। ट्रांसमिशन टाइम टी ट्रांसमिशन इक्वल टू फ्रेम साइज L डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ B। इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करते हुए L minimum divided by B is greater than or equal to 2 times T propagation. L minimum is greater than or equal to 2 times T propagation times B. Given bandwidth B equals 10 Mbps equals 10 to the 7th bits per second. Max round trip propagation delay 2 times T. Prop equals 50. 1.2 microseconds equals 50. 1.2 times 10 to the -6 seconds. L minimum equal to 51.2 times 10 to the power of -6 seconds times 10 to the power of 7 bits per second which equal to 512 bits. Bits को bytes में convert करते हुए L submin in bytes equals 512 bits divided by 8 bits per byte which equals 64 bytes. यह डायग्राम एक इथरनेट फ्रेम के स्ट्रक्चर और कंपोनेंट साइजेस को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें डेस्टिनेशन और सोर्स मैक एड्रेसेस, टाइप फील्ड, पेलोड डेटा और फ्रेम चेक सीक्वेंस जैसे फील्ड्स की डिटेल्स दी गई हैं। साथ ही 18 बाइट्स के ओवरहेड और 64 बाइट्स की मिनिमम टोटल फ्रेम लेंथ को हाईलाइट किया गया है। पैडिंग मैकेनिज्म स्मॉल पेलोड्स को हैंडल करना। एक ईथरनेट फ्रेम हेडर और ट्रेलर मिलकर मैक लेयर ओवरहेड के 18 बाइट्स कंज्यूम करते हैं। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 6 बाइट्स, सोर्स मैक एड्रेस 6 बाइट्स, टाइप या लेंथ फील्ड 2 बाइट्स, फ्रेम चेक 6 सीक्वेंस FCS या CRC 4 बाइट्स। अगर कोई अपर लेयर एप्लीकेशन एक टाइनी 10 बाइट TCP एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजना चाहती है तो रॉ फ्रेम साइज सिर्फ 18 + 10 इक्वल्स 28 बाइट्स ही होगा। अगर यह 28 बाइट का फ्रेम किसी लंबे कोएक्सियल केबल पर भेजा जाता तो ये दूर के होस्ट से कॉलिजन सिग्नल वापस ट्रांसमीटर तक पहुंचने से पहले ही ट्रांसमिट होना फिनिश हो जाता। इस कैटास्ट्रोफिक फेलियर को रोकने के लिए डेटा लिंक लेयर ऑटोमेटिकली पैडिंग बाइट्स यानी सभी 0 बिट्स ऐड करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेलोड कम से कम 46 बाइट्स का हो। मिनिमम पेलोड इक्वल्स 64 बाइट्स टोटल -18 बाइट्स ओवरहेड व्हिच इक्वल्स 46 बाइट्स। अगर पेलोड 46 बाइट्स से कम है तो सेंडर 46 माइनस पेलोड साइज के बराबर पैडिंग बाइट्स इंसर्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। इथरनेट चैनल एफिशिएंसी ईटा। 0 प्रोपेगेशन डिले वाली एक आइडियल दुनिया में टी प्रोप इक्वल टू 0 होता है और सिग्नल तुरंत ट्रेवल करते हैं। जिस मोमेंट एक होस्ट ट्रांसमिटिंग फिनिश करता है, लाइन 0 वेस्टेड बैक ऑफ साइकिल्स के साथ आइडल हो जाती है, जिससे 100% चैनल यूटिलाइजेशन अचीव होता है और ईटा इक्वल टू 1 होता है। रियल वर्ल्ड में कॉपर लाइन्स सिग्नल डिले इंट्रोड्यूस करती हैं,
किसी CSMA CD नेटवर्क की एफिशिएंसी काफ़ी हद तक प्रोपेगेशन डिले टी प्रोप और ट्रांसमिशन डिले टी ट्रांस के बीच के रेशियो पर डिपेंड करती है। हम डायमेंशनलेस नेटवर्क पैरामीटर ए को इस तरह डिफाइन करते हैं, ए इक्वल्स टी सब प्रोप डिवाइडेड बाय टी सब ट्रांस। यह डायग्राम दिखाता है कि नेटवर्क एफिशिएंसी पैरामीटर डेटा ट्रांसमिशन परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। जब पैरामीटर स्मॉल होता है तो फ्रेम ट्रांजिशन टाइम प्रोपेगेशन डिले पर डोमिनेट करता है, जिसके रिजल्ट में लगभग 100% नेटवर्क एफिशिएंसी मिलती है। इसके अपोजिट जब पैरामीटर लार्ज होता है तो प्रोपेगेशन डिले फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम पर डोमिनेट करता है, जिससे बार बार होने वाले डेटा कोलिजन्स की वजह से पुअर एफिशिएंसी होती है। चैनल एफिशिएंसी फॉर्मूला डिराइव करना। जब मल्टीपल होस्ट्स चैनल के लिए कंटेंट करते हैं तो फिजिकल वायर पर टाइम 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स के साइकिल्स में डिवाइड हो जाता है। सक्सेसफुल ट्रांसमिशन साइकिल्स, एक्चुअल फ्रेम डेटा ब्रॉडकास्ट करने में बिताया गया टाइम। कोलिजन साइकिल्स, ओवरलैपिंग ट्रांसमिशंस और जैम सिग्नल एमिशन में वेस्ट हुआ टाइम। आइडल साइकिल्स, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ डिलेज के दौरान वेट करने में बिताया गया टाइम। हैवी कंटेंशन के तहत CSMA CD के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज करके एक्सेस अटेम्प्ट्स का पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मानते हुए थियोरिटिकल मैक्सिमम चैनल एफिशिएंसी ईटा इस तरह डिराइव की जाती है। एटा इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4.44 टाइम्स ए वेयर ए इक्वल्स टी सब प्रॉप डिवाइडेड बाय टी सब ट्रांस। अल्टरनेटिवली ए को डायरेक्टली डिस्टेंस डी, फ्रेम लेंथ एल, बैंडविड्थ बी और प्रोपेगेशन स्पीड वी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हुए A equals D divided by VV over L divided by B, which equals D times B divided by V times L. Eta equals 1 divided by 1 plus 4.44 times the quantity D times B divided by V times L. सेक्शन ब्रेक। पैरामीटर A हमें क्या बताता है? चलिए एग्जामिन करते हैं कि कैसे अलग अलग नेटवर्क फैक्टर्स थियोरिटिकल थ्रूपुट को इम्पैक्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ डिस्टेंस, जैसे जैसे केबल डिस्टेंस बढ़ता है टी प्रोप बढ़ता है, जिसका मतलब है ए बढ़ता है, जिससे एफिशिएंसी गिरती है। इम्पैक्ट ऑफ फ्रेम लेंथ एल, जैसे जैसे फ्रेम साइज बढ़ता है टी ट्रांस बढ़ता है, जिसका मतलब है ए घटता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। लार्ज फ्रेम्स कॉलिजन सेटअप टाइम के कंपैरिजन में यूजफुल डेटा के साथ लाइन को बिजी रखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ बैंडविड्थ बी, जैसे जैसे बैंडविड्थ बढ़ती है ट्रांसमिशन टाइम टी ट्रांस इक्वल्स एल ओवर बी बहुत ही छोटा हो जाता है। यह ए को तेजी से बढ़ाता है, जिससे अगर नेटवर्क डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए तो एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। हाई स्पीड्स पर CSMA CD क्यों खत्म हो गया? जब हम 10 Mbps से 1 Gbps पर मूव करते हैं, जो कि 100 फोल्ड स्पीड अप है, तो टी ट्रांस इतना छोटा हो जाता है कि 64 बाइट का मिनिमम फ्रेम साइज में मेंटेन करने पर केबल लेंथ सिर्फ कुछ मीटर तक ही लिमिट हो जाएगी। गीगाबिट स्पीड्स पर केबल लेंथ को यूजेबल रखने के लिए इंजीनियर्स को शेयर्ड मीडियम CSMA CD को छोड़कर डेडिकेटेड फुल डुप्लेक्स स्विच लिंक्स को अपनाना पड़ा। सेक्शन ब्रेक। सॉलिड गेट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। गेट एग्जाम में हाई मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको जल्दी से नोन पैरामीटर्स को पहचानना होगा, यूनिट्स को सही तरीके से कन्वर्ट करना होगा और सही CSMA CD बैक ऑफ और एफिशिएंसी फॉर्मूलाज अप्लाई करने होंगे। चलिए 3 हाई यील्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1, बैक ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। गेट स्टाइल क्वेश्चन। 2 होस्ट्स A और B जो एक 10 Mbps इथरनेट नेटवर्क से अटैच्ड हैं, एक साथ फ्रेम्स ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं। दोनों होस्ट्स अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट n इक्वल्स 1 पर कॉलिजन फेस करते हैं, बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करते हैं और अपनी सेकंड अटेम्प्ट n इक्वल्स 2 पर फिर से कॉलाइड होते हैं। अटेम्प्ट n इक्वल्स 3 पर होस्ट A और होस्ट B के थर्ड कंजेक्यूटिव कॉलिजन की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? सॉल्यूशन। स्टेप 1, अटेम्प्ट n इक्वल टू 2 3 पर बैक ऑफ एल्गोरिदम की स्टेट डिटरमाइन कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों होस्ट्स ने 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन फेस किए हैं और अब अपने थर्ड अटेम्प्ट n इक्वल टू 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अटेम्प्ट n इक्वल टू 3 के लिए एक्सपोनेंट पैरामीटर के है k इक्वल्स द मिनिमम ऑफ n-1 प्रीवियस फेलियर्स एंड 10 व्हिच इक्वल्स 2। वेट, चलिए अटेम्प्ट काउंट को ध्यान से ट्रेस करते हैं। इनिशियल अटेम्प्ट n इक्वल टू 1 फेल हुआ। दोनों होस्ट्स के पिक करते हैं 0 2 2 टू द पावर ऑफ 1-1 की रेंज में, जो इक्वल है सेट 0 1 के। सेकंड अटेम्प्ट n इक्वल टू 2 2 फेल हुआ। दोनों होस्ट्स के पिक करते हैं 0 2 2 टू द पावर ऑफ 2-1 की रेंज में, जो इक्वल है सेट 0 1 2 3 के। स्टेप 2, दोनों होस्ट्स के लिए अवेलेबल स्लॉट चॉइसेस लिस्ट कीजिए।
2 फेलियर्स के बाद अपने थर्ड ट्रांसमिशन अटेम्प्ट के लिए हर होस्ट सेट में से यूनिफॉर्मली एट रैंडम एक इंटीजर के चूज करता है। द सेट कंटेनिंग 0, 1, 2 एंड 3 के सब ए के सब बी की चॉइसेज के टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। टोटल सैंपल स्पेस इक्वल्स 4 टाइम्स 4 इक्वल्स 16 इक्वली लाइकली पेयर्स। स्टेप 3 कोलिजन कंडीशंस काउंट कीजिए। कोलिजन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब होस्ट ए और होस्ट बी बिल्कुल सेम स्लॉट नंबर चूज करेंगे कि सब ए इक्वल टू के सब बी कोलाइडिंग पेयर्स हैं। द सेट ऑफ पेयर्स 0, 0, 1, 1, 2, 2 and 3, 3 implies 4 मैचिंग आउटकम्स। स्टेप 4 कोलिजन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। P of third collision equals favorable outcomes over total outcomes, which equals 4 over 16, which equals 1/4, which equals 0.25 or 25%. Section break. Problem 2. Ethernet channel efficiency calculation. Gate style question. एक 10 Mbps CSMA CD नेटवर्क 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। केबल में सिग्नल की प्रोपेगेशन स्पीड 2 times 10 to the power of 8 meters per second है। नेटवर्क 1000 बाइट साइज के स्टैंडर्ड इथरनेट फ्रेम्स ट्रांसमिट करता है। कैलकुलेट कीजिए पैरामीटर ए मैक्सिमम चैनल एफिशिएंसी ईटा एमबीपीएस में चैनल का इफेक्टिव थ्रूपुट। सॉल्यूशन। स्टेप 1 प्रोपेगेशन डिले टी प्रॉप कैलकुलेट कीजिए। टी सब प्रोप इक्वल्स डिस्टेंस डी ओवर स्पीड वी विच इक्वल्स 1000 मीटर्स ओवर 2 times 10 द पावर ऑफ 8 meters per second which equals 5 times 10 the power of -6 seconds which equals 5 microseconds. Step 2 ट्रांसमिशन डिले टी ट्रांस कैलकुलेट करें। 1000 बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट करें। L equals 1000 bytes times 8 bits per byte which equals 8000 bits. T sub trans equals L over B which equals 8000 bits over 10 times 10 to the power of 6 bits second which equals 800 times 10 to the power of -6 seconds which equals 800 microseconds. Step 3 पैरामीटर ए कैलकुलेट करें। A equals T sub prop over T sub trans which equals 5 microseconds over 800 microseconds which equals 0.00625. Step 4 चैनल एफिशिएंसी ईटा कैलकुलेट करें। ईटा equals 1 over 1 plus 4.44 times A which equals 1 over 1 plus 4.44 times 0.00625 which equals 1 over 1 plus 0.0775 which equals 1 over 1.02775 which is approximately equal to 0.973 or 97.3%. Step 5 effective throughput कैलकुलेट करें। Throughput equals eta times bandwidth B which equals 0.973 times 10 megabits per second which equals 9.73 megabits per second. Problem 3 रिपीटर्स या हब्स के साथ मिनिमम फ्रेम साइज गेट 8 स्टाइल क्वेश्चन। एक 100 Mbps फास्ट इथरनेट कोएक्सियल नेटवर्क 200 मीटर से अलग किए गए 2 होस्ट्स को कनेक्ट करता है। सिग्नल वेलोसिटी 2 times 10 to the 8th मीटर पर सेकंड है। पाथ में 2 फिजिकल लेयर रिपीटर्स शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक 0.6 माइक्रोसेकंड्स का प्रोसेसिंग डिले इंट्रोड्यूस करता है। इस लिंक पर CSMA CD के सही तरीके से काम करने के लिए बाइट्स में रिक्वायर्ड एब्सोल्यूट मिनिमम फ्रेम साइज क्या है। सॉल्यूशन। स्टेप 1 टोटल वन वे प्रोपेगेशन डिले टी प्रॉप टोटल कैलकुलेट करें। टोटल डिले में केबल प्रोपेगेशन टाइम और हार्डवेयर रिपीटर डिले दोनों शामिल हैं। T sub cable equals D over V which equals 200 meters over 2 times 10 to the power of 8 meters per second which equals 1 times 10 to the power of -6 seconds which equals 1.0 microseconds. T sub repeaters equals 2 times 0.6 microseconds which equals 1.2 microseconds. T sub probe total equals T sub cable plus T sub repeaters which equals 1.0 microseconds plus 1.2 microseconds which equals 2.2 microseconds. Step 2 round trip time 2 times T prop total calculate करें। RTT equals 2 times 2.2 microseconds equals 0.4 microseconds equals 4.4 times 10 to the power of -6 seconds. Step 3 bits में minimum frame size Lmin calculate करें। Lmin equals RTT times bandwidth B. Lmin equals 4.4 times 10 to the power of -6 seconds times 100 times 10 to the power of 6 bits per second equals 440 bits. Step 4 bits को bytes में convert करें। Lmin bytes equals 440 bits divided by 8 bits per byte equals 55 bytes.
कॉन्सेप्टुअल कंपैरिजन और फॉर्मूला रेफरेंस। क्विक रिवीजन के लिए सभी की इक्वेशंस को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए प्रैक्टिस सेट्स पर काम करने से पहले इस मास्टर टेबल को रेफर करें। ये रेफरेंस चार्ट 10 मेगाबिट पर सेकंड ईथरनेट नेटवर्क्स में करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन के लिए फंडामेंटल नेटवर्क फॉर्मूलाज और स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को आउटलाइन करता है, जिसमें ट्रांसमिशन और प्रोपेगेशन डिलेज, राउंड ट्रिप टाइम, स्लॉट टाइम, मिनिमम फ्रेम और पेलोड साइजेस, रैंडम बैक ऑफ वेटिंग डिलेज और चैनल एफिशिएंसी के कैलकुलेशंस की पूरी डिटेल दी गई है। शेयर्ड मीडियम्स से आगे बढ़ना। CSMA/CD शेयर्ड कोएक्सियल केबल्स और बेसिक पैसिव हब्स के दौर के लिए इंजीनियरिंग का एक शानदार पीस था। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल डेटा डिमांड्स 10 Mbps से 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps और उससे भी आगे बढ़ी, CSMA/CD का फंडामेंटल मैथ एक अनस्केलेबल वॉल से टकरा गया। जैसे जैसे बैंडविड्थ भी स्केल अप होती है, मिनिमम फ्रेम साइज बहुत ज़्यादा बड़े होने चाहिए या फिर नेटवर्क सेगमेंट लेंथ घटकर सिर्फ कुछ मीटर रह जानी चाहिए। कंटेंशन बेस्ड कोलिजन हाई यूटिलाइजेशन के दौरान वैल्यूएबल ट्रांसमिशन साइकिल्स को वेस्ट करते हैं। इस एफिशिएंसी बॉटलनेक को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क ने शेयर्ड बस का इस्तेमाल पूरी तरह से छोड़ दिया। एक ही फिजिकल वायर में दर्जनों डिवाइसेज को प्लग करने के बजाय हर डिवाइस को एक इंटेलिजेंट सेंट्रल हार्डवेयर कंट्रोलर से जुड़ा अपना डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मिलता है। अगले सेक्शन 4.4 लेयर 2 डिवाइसेज, ब्रिजेस, स्विचेस और स्विच टेबल सेल्फ सेल लर्निंग एल्गोरिदम में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इंटेलिजेंट लेयर 2 हार्डवेयर ने कोलिजन डोमेन्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया, जिससे फुल डुप्लेक्स गीगाबिट नेटवर्किंग के मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई।